ट्रांजिट का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सर्किट का इनिशियल और फाइनल कंडीशन हमें निकालना आना चाहिए, ताकि मेरा मतलब है इनिशियल और फाइनल वैल्यूज ऑफ करंट और वोल्टेज निकालना आना चाहिए। और ये हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें इंडक्टर और कैपेसिटर की बिहेवियर के बारे में मालूम होगा। ओके, तो इंडक्टर का तो पता चल गया आपको पहले लेक्चर में। अब कैपेसिटर के बारे में इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो कैपेसिटर की स्टडी जो है हम दो पार्ट में करेंगे। ओके, एक पार्ट में कैपेसिटर की स्टडी करेंगे जिसमें कैपेसिटर जो है अनचार्ज होगा, और दूसरे पार्ट में जो स्टडी करेंगे उसमें कैपेसिटर जो है चार्ज होगा, सोर्स की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो सबसे पहले पहला केस लेते हैं, अनचार्ज्ड। ओके, अनचार्ज्ड कैपेसिटर जो है अनचार्ज्ड है। ठीक, तो चलिए सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक स्विच है, ओके, एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है। ओके, एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस। ठीक, ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। ओके, ये कैपेसिटर है, लेट से इसको पोलैरिटी जो है पहले से असाइन कर देते हैं, रेफरेंस। ये इसके पास जो वोल्टेज है VC है। ओके, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 5 ओम रेजिस्टेंस मान लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टडी करते हैं क्या क्या कैसे ये सर्किट बिहेव करेगा। चलिए एट टाइम t इक्वल टू 0, लेट से एट टाइम t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। ओके, t इक्वल टू 0 स्विच जो है क्लोज्ड हो रही है। ओके, तो एक बात बताइए, जब टाइम जस्ट क्लोज हुआ तो मुझे बताइए एट टाइम t इक्वल टू 0 प्लस, टाइम t इक्वल टू 0 प्लस का मतलब होता है स्विच के जस्ट क्लोज करने के बाद। ओके, और टाइम t इक्वल टू 0 माइनस का मतलब ये हुआ कि स्विच के जस्ट क्लोज करने से पहले। ठीक, ये होता है इसका मतलब। तो एक आप क्या मुझे बता सकते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 प्लस पे जस्ट क्लोज करने के बाद कैपेसिटर में वोल्टेज कितना होगा? तो आपको ये पता है, ये मैंने पहले बताया था, कैपेसिटर जो है इनिशियली अनचार्ज्ड है, मतलब स्विच क्लोज करने से पहले कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं था। ओके, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना था? 0 था। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? VC 0 माइनस क्या लिखेंगे? 0 वोल्ट लिखेंगे, है कि नहीं? और जस्ट क्लोज करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कितना वोल्टेज होगा जस्ट क्लोज करने के बाद, मतलब V0 प्लस कितना होगा? VC 0 प्लस, वो भी 0 होगा क्योंकि इनिशियली अनचार्ज था। तो जस्ट क्लोज करने के बाद भी वोल्टेज क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि कैपेसिटर जो है सडन चेंज को अलाउ नहीं करता, वोल्टेज उसमें सडन चेंज नहीं होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं VC 0 प्लस। ठीक, तो आपको इनिशियल कंडीशन निकाल लिया आपने। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें इनिशियल करंट कितना होगा, मेरा मतलब है I, ये जो करंट फ्लो कर रहा है लेट्स से इसमें I जस्ट क्लोज करने के बाद, तो I 0 प्लस कितना होगा आप बता सकते हैं? I 0 प्लस, तो I 0 प्लस पे सर्किट कैसा दिखाई देगा हमें? I 0 प्लस मतलब स्विच के जस्ट क्लोज करने के बाद, स्विच जो है क्लोज हो चुका है, इंडक्टर सॉरी रेजिस्टेंस है, और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या है? एट टाइम t इक्वल टू 0 प्लस पे, टाइम t इक्वल टू 0 प्लस पे इसके पास वोल्टेज क्या है? 0 है। तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं हम। ठीक, तो इसको आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, प्लस माइनस 20 वोल्ट। इसके क्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है? कितना होगा? 5 ओम रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना होगा? 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो आप लिख सकते हैं I 0 प्लस कितना होगा? 4 एम्पियर। मतलब स्विच के जस्ट क्लोज करने के बाद करंट कितना सर्किट फ्लो करेगा? 4 एम्पियर। ओके, अब स्टेडी स्टेट मतलब स्विच जो है स्टेडी स्टेट पे मैं आपसे पूछूं कैपेसिटर में कितना वोल्टेज होगा, मतलब स्टेडी स्टेट मतलब जब टाइम स्टेडी स्टेट ये सर्किट रीच करेगा, क्योंकि जब कैपेसिटर होगा चार्ज होना स्टार्ट होगा, तो एक ऐसा टाइम होगा जब ये फुल चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। तो उस जब फुल चार्ज हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। वो कब होता है? एट टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट। स्टेडी स्टेट कब रीच करता है? एट टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक, एट टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पे स्टेडी स्टेट रीच करता है, मतलब कैपेसिटर अपना फुल वैल्यू पे चार्ज हो जाएगा। ओके, तो मैं अब आपसे अब एक क्वेश्चन पूछूंगा। अब हम स्टडी करेंगे टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब स्टेडी स्टेट की स्टडी करेंगे। ओके, ये इनिशियल वैल्यू की स्टडी थी। तो टाइम t इक्वल इनफाइनाइट पे जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, तो कैपेसिटर में करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस सर्किट में करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट VC इनफाइनाइट कितना होगा, कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है करंट जो है सर्किट में 0 हो जाएगा, क्योंकि अब ये फुल चार्ज हो चुका होगा। तो इसको आप कैपेसिटर को ओपन कर दीजिए। ठीक, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ओके, ये VC। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो लेट्स से इसको मैंने रेफरेंस माना यहाँ पे। ओके, VR जो है 0 है, यहाँ मतलब यहाँ पे वोल्टेज जो है 0 है,
और हमें निकालना है वीसी इनफाइनाइट, मतलब स्टेडी स्टेट वोल्टेज निकालना है कैपेसिटर का। ठीक, तो कैसे करेंगे, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। स्टेडी स्टेट में कैसा हमें सर्किट दिखाई देगा, हमें कुछ सर्किट ऐसा दिखाई देगा, प्लस माइनस 20 वोल्ट। ओके, ये जो है ओपन हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि अब कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये प्लस माइनस वीसी। ओके, ये 5 है। तो अब मुझे बताइए वीसी कितना होगा। लेट्स से यहाँ पे इस पॉइंट पे ए है, ये पॉइंट जो है बी है। ठीक, तो वीसी को आप लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी लिख सकते हैं कि नहीं आप, है कि नहीं। वीसी देखिए ये हायर पोलैरिटी है, ये नेगेटिव पोलैरिटी है। ठीक, ये लोअर पोलैरिटी है। तो हायर पोलैरिटी पे क्या लिखेंगे, वी ए लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, है कि नहीं। तो ये बताइए वी ए की वैल्यू कितनी होगी, वी ए की वैल्यू कितनी होगी। ये यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो 0 से आप यहाँ से प्लस माइनस टू प्लस जा रहे हैं, मतलब कितना जंप कर रहे हैं, 20 वोल्ट जंप कर रहे हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, इस पॉइंट पे 20 वोल्ट होगा, इस सारे पॉइंट पे 20 वोल्ट वोल्टेज होगा। अब करंट जो है कि सर्किट में 0 है, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो यहाँ पे और भी 20 वोल्ट होगा। तो आपको क्या पता चला, वी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20 वोल्ट आ गई। ओके, वी बी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, है कि नहीं, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो वी बी की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो वी सी कितनी होगी, 20 वोल्ट। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, वी सी इनफिनिट कितना हो गया, 20 वोल्ट। ठीक, तो ये जो है ये जो वोल्टेज आया है, ये स्टेडी स्टेट वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर आया है। ठीक, तो आपको इससे पता चल गया कि अगर आपको कैपेसिटर का स्टेडी स्टेट वोल्टेज निकालना है तो आपको ओपन सर्किट करना पड़ेगा। ओके, फिर हम कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज को। ठीक ना। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, चीज मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए करंट 0 क्यों हो जाता है, देखिए क्यों 0 हो रहा है। ये प्लस माइनस वीसी है। ओके, ये देखिए लेट्स से स्विच क्लोज हो चुका है। जब जिस टाइम पे आपने स्विच क्लोज किया है, ये कैपेसिटर जो है चार्ज होना स्टार्ट होगा, है कि नहीं। ये इसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा। ओके, और ये वोल्टेज जो है यहाँ पे 20 वोल्ट कांस्टेंट है। ठीक, यहाँ पे क्योंकि 0 इसको आपने रेफरेंस माना है, तो इस वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, वीसी होगा। जैसे देखिए आपको किसी भी रेजिस्टेंस में करंट निकालना होता है, लेट्स से आई। ठीक, आपको यहाँ का वोल्टेज लेट्स से वी ए है, यहाँ का वोल्टेज मालूम है वी बी। ठीक, तो करंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे आप, वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाई आर लिखेंगे, है कि नहीं, ऐसे लिखते हैं ना। तो आपको रेजिस्टेंस के दोनों तरफ के वोल्टेज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक, इन दोनों की तरफ का वोल्टेज आपको मालूम है कि नहीं। यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, 20 वोल्ट होगा, क्योंकि आपने कितना जंप किया, माइनस प्लस 20। यहाँ पे 20 वोल्ट है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, ये यहाँ से 0 है, 0 0, आपने कितना जंप किया, माइनस टू प्लस वीसी। ठीक, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है, माइनस टू प्लस कितना जंप किया आपने, माइनस टू प्लस वीसी। ठीक, तो आप ये कितना है, 5 ओम। ओके, तो करंट क्या लिखेंगे आप, 20 माइनस वीसी डिवाइड बाई 5 लिखेंगे कि नहीं। तो देखिए जब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वोल्टेज जो है बढ़ता जाएगा, है कि नहीं, जब तक कि कैपेसिटर जो है स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड ना कर ले, है कि नहीं। एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे क्या था, कैपेसिटर का वोल्टेज 0 था, तो मैक्सिमम करंट था, कितना करंट था, 4 एम्पियर। ठीक, फिर ये वोल्टेज बढ़ता जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होते जा रहा है, तो ये डिफरेंस जो है कम होता जा रहा है, तो करंट जो है डिक्रीज होते जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा करंट जो है 0 हो गया। ठीक, तो ये प्रोसेस हो रहा है। चलिए अब आपको स्टेडी स्टेट वोल्टेज निकालना आपको आ गया, कैपेसिटर कैसे निकालते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। चलिए अब जो है दूसरा केस लेते हैं, कैपेसिटर जो है चार्ज होगा। ठीक, इट विल एक्ट एज अ सोर्स। ठीक, तो चलिए लेट्स से ये कैपेसिटर है, ठीक, प्लस माइनस, लेट्स से ये इनिशियली जो है वीसी। ठीक, ये कैपेसिटर का वोल्टेज वीसी है। ओके, तो कितना वोल्टेज है, 20 वोल्ट। ओके, ये रेजिस्टेंस जो है 5 ओम का ले लीजिए, और यहां पे एक स्विच लगा दीजिए आप। ठीक, टाइम टी इक्वल 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है। फिर से ही ऐसे एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो एनालिसिस हम लोग कब कर रहे हैं, टी इक्वल टू 0 प्लस, मतलब स्विच जस्ट क्लोज करने के बाद हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो एक बार बताइए, जस्ट स्विच को क्लोज करने से जस्ट पहले कैपेसिटर में वोल्टेज कितना था, इनिशियली कैपेसिटर में कितना वोल्टेज था, 20 वोल्ट था, है कि नहीं। तो वीसी 0 माइनस
कितना है 20 वोल्ट है। इनिशियली जो कैपेसिटर कितना चार्ज था 20 वोल्ट है। अब जब आप स्विच क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, है कि नहीं। तो अब जब करंट फ्लो होगा, ये जो है यहाँ पे इसमें कैपेसिटर कितना, इसमें कैपेसिटर में एनर्जी है कि नहीं। कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, हाफ सी बी स्क्वायर, है कि नहीं। हाफ सी, वोल्टेज कितना है इसका 20 वोल्ट, 20 का स्क्वायर। तो ये जो है कैपेसिटर जो है इसमें इतनी एनर्जी कंटेन कर रहा है। ओके, ये एनर्जी अब कहाँ डिसिपेट होगी, स्विच क्लोज करने के बाद आई स्क्वायर आर लॉस। ओके, जो करंट फ्लो करेगा इसमें आई स्क्वायर इंटू 5, है कि नहीं, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये एनर्जी जो है इसमें डिसिपेट हो जाएगी। ठीक, फिर जब तक ये करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि कैपेसिटर जो है फुल्ली डिस्चार्ज में हो जाए, मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो VC 0 माइनस कितना है 20 वोल्ट है। VC तब 0 प्लस कितना होगा बताइए, जस्ट क्लोज करने के बाद उतना ही होगा, क्योंकि कैपेसिटर में सडन चेंज अलाउ नहीं करता है। तो कितना हो जाएगा VC 0 प्लस इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों जस्ट क्लोज करने के बाद, जस्ट क्लोज करने से पहले और जस्ट क्लोज करने के बाद कितना वोल्टेज होगा 20 वोल्ट। ठीक, तो अब आपसे मैं पूछूं कि I 0 प्लस कितना होगा, तो बताइए I 0 प्लस कितना होगा। तो ये क्या होगा VC 0 प्लस डिवाइड बाई 5, है कि नहीं। VC 0 प्लस कितना है 20 वोल्ट, ये कितना होगा 4 एम्पियर। तो स्विच के जस्ट क्लोज करने के बाद इस सेकंड में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा। ओके, अब ये कैपेसिटर जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, है कि नहीं, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है कहां डिसिपेट हो जा रही है, हीट में जो है इसकी एनर्जी जो है डिसिपेट हो जा रही है, आई स्क्वायर आर लॉसेस। ठीक, तो कैपेसिटर जो है फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, तो V इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, V इनफाइनाइट बताइए कितना होगा। V इनफाइनाइट आपका हो जाएगा 0, है कि नहीं, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। और करंट कितना हो जाएगा, करंट जो है I इनफाइनाइट कितना होगा VC इनफाइनाइट डिवाइड बाई 5। VC इनफाइनाइट कितना है 0 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0 एम्पियर। ठीक, तो ये आपकी कौन सी स्टडी हो गई, ये चार्ज कैपेसिटर की स्टडी हो गई। तो अब मेरे ख्याल से आपको कैपेसिटर का बिहेवियर आपको पता चल गया। ठीक, जब कैपेसिटर के अंदर करंट जाता है तो कैपेसिटर चार्ज होता है, जब कैपेसिटर से करंट बाहर जाता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिएंट की क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। चलिए, तो आपको मैंने पहले से बताया था कि ट्रांजिएंट के कुछ लिमिटेड फॉर्मूले हैं, उसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अगर आपको कैपेसिटर और इंडक्टर का बिहेवियर आपको पता हो तो। चलिए देखिए, पहला फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला होता है I इनफाइनाइट प्लस I 0 प्लस, ओके, माइनस I इनफाइनाइट e की पावर माइनस t बाई टाउ। ठीक, ये एक टर्म अभी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है सेम ऐसे ही होता है। ओके, बस यहाँ पे I की जगह V कर देंगे, ये क्या होगा V इनफाइनाइट प्लस V 0 प्लस माइनस V इनफाइनाइट, ओके, e की पावर माइनस t बाई टाउ। ठीक, ये दो फॉर्मूले होते हैं। और भी एक फॉर्मूले होते हैं, और भी फॉर्मूला होता है कि I जो होता है IC, कैपेसिटर का जो करंट जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है C dVC बाई dt। ओके, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है। ओके, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है L di L बाई dt। ओके, ये इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो IL है। ठीक, ये जो है 1 2 3 4 यही सारे चारों फॉर्मूले यूज होते हैं जिससे कि सारे ट्रांजिएंट के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो देखिए इस एक टर्म को मैं समझा रहा हूं। ये I इनफाइनाइट का मतलब हुआ करंट एट स्टेडी स्टेट करंट, I इनफाइनाइट का मतलब। ठीक, ये जो है I 0 प्लस का मतलब हुआ जस्ट इनिशियल करंट 0 प्लस, जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद या स्विच जस्ट ओपन करने के बाद, ये इनिशियल करंट इसको बोलते हैं I 0 प्लस को। ठीक, इसको क्या बोलते हैं I इनफाइनाइट, वही स्टेडी स्टेट करंट है। ओके, ये देखिए ये टाउ क्या है, टाउ जो है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट यूनिट होती है सेकंड। ओके, ये टाइम की यूनिट है। टाइम कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए दो सर्किट, टाइम कांस्टेंट ज्यादा है इसका मतलब वो सर्किट लेट में रिस्पॉन्स करेगा। ओके, जैसे मान लीजिए वोल्टेज को चेंज होना है। ओके, वोल्टेज मान लीजिए यहां से यहां तक गया। ओके, लेट से 5 वोल्ट। ठीक, ये जो है टाइम वोल्ट। ठीक, और एक ये ऐसे
तो आप इन दोनों सर्किट को एनालाइज कीजिए। ये सर्किट 1 का टाइम रिस्पॉन्स है, ओके, और ये सर्किट 2 का, ठीक, टाइम रिस्पॉन्स है। तो आप यहां से देख के बोल सकते हैं टाइम कॉन्स्टेंट किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। देखिए ये दोनों सर्किट जो है, इसका स्टेडी स्टेट वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट है। इसका भी स्टेडी स्टेट वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट है, ओके। तो ये देखिए, ये बहुत देर बाद जो है स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर रहा है, ये तुरंत अटेंड कर लिया। देखिए ये लेंथ जो है ज्यादा है, ये लेंथ कम है। तो आप क्या बोलेंगे? इसका टाइम कांस्टेंट जो है कम है, ओके। ये रिस्पॉन्स जो है फास्ट है, इसका टाइम कांस्टेंट क्या है? ज्यादा है, ओके। ये रिस्पॉन्स स्लो कर रहा है, ठीक। टाइम कांस्टेंट का फिजिकल मीनिंग यही होता है, ठीक ना। तो चलिए आपको बस यही फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक ना। और हाँ, टाइम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है आरसी सर्किट में, उसका होता है आर इक्वलेंट इंटू सी, कैपेसिटर, ठीक। और आरएल सर्किट में क्या होता है फॉर्मूला? एल बाई आर, ओके। ये आपको याद रखना है। और ये आर इक्वलेंट होता है। आर इक्वलेंट क्या होता है? इसको देखिए, आर इक्वलेंट कैसे निकालते हैं? आर इक्वलेंट सेम उसी प्रोसेस से निकालते हैं। आपने आर थेवेनिन निकाला होगा थेवेनिन सर्किट में, तो सेम वही प्रोसीजर होता है आर इक्वलेंट को निकालने का। जैसे थेवेनिन सर्किट में निकालते हैं, वैसे ही सेम प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करते हैं। चलिए इन सब फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं और ये कैसे आर इक्वलेंट निकालेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग निकालते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कि सर्किट दिया हुआ है, जैसे 5 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ओके। एक कैपेसिटर है जिसका 0.1 फैरेड है, उसका कैपेसिटेंस है, ओके। ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके सीरीज में 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ओके। और एट टाइम t = 0 पे स्विच जो है क्लोज हो रही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियली, मतलब स्विच क्लोज करने से पहले कैपेसिटर में वोल्टेज कितना था? 15 वोल्ट। ये जो है 15 वोल्ट, इसमें कैपेसिटर का वोल्टेज था, ओके, स्विच क्लोज करने से पहले। तो क्वेश्चन पूछ रहा है Vx निकालना है। Vx किसके क्रॉस वोल्टेज है? 12 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज हमें निकालना है। और Ix मतलब इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है, Ix हमें उस करंट को निकालना है, ओके। फॉर t ग्रेटर देन 0, मतलब स्विच क्लोज करने के बाद, है कि नहीं। t ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ स्विच क्लोज करने के बाद वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस और इस ब्रांच में करंट Ix हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब ये ट्रांजिएंट के लिए हमें वोल्टेज निकालना है। तो देखिए हमें फॉर्मूला क्या पता है? वोल्टेज हमें पता है V इनफाइनाइट प्लस V0 प्लस माइनस V इनफाइनाइट e⁻t/τ, ठीक। तो हमें क्या क्या 3 क्वांटिटी हमें निकालनी पड़ेगी, अननोन है। V इनफाइनाइट, V इनिशियल मतलब V0 प्लस और टाइम कांस्टेंट, ओके। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? R इक्वलेंट इंटू C, है कि नहीं। चलिए तो देखिए V0 प्लस क्या होगा, ये हमें क्वांटिटी पता चल जाएगी। स्विच क्लोज करने से पहले कितना वोल्टेज था? 15 वोल्ट था, है कि नहीं। तो V0 माइनस मतलब स्विच क्लोज करने से पहले 15 वोल्ट है, ठीक। तो V0 प्लस क्या होगा? स्विच क्लोज करने के बाद कैपेसिटर में वोल्टेज तुरंत चेंज होता नहीं है, जस्ट क्लोज करने के बाद भी वोल्टेज कितना होगा? 15 वोल्ट ही रहेगा। तो हम ये लिख सकते हैं V0 प्लस भी क्या होगा? 15 वोल्ट होगा। तो हमें ये क्वांटिटी हमें पता चल गई, ठीक। अब V इनफाइनाइट क्या होगा? देखिए जब आप स्विच क्लोज कर देंगे तो करंट जो है इन दोनों ब्रांच में फ्लो करेगा, है कि नहीं। तो जो भी एनर्जी इसमें स्टोर होगी इस कैपेसिटर की, सारी की सारी I² और लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब, है कि नहीं। तो कैपेसिटर तो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, उसका फाइनल वैल्यू मतलब V इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? स्टेडी स्टेट वोल्टेज का कितना होगा? 0 होगा। तो आपको V इनफाइनाइट क्या होगी? हम आपकी वो 0 हो जाएगी, ठीक। तो आपकी 2 कैटेगरी पता चल गई, V इनफाइनाइट पता चल गया, V0 प्लस पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है? R इक्वलेंट इंटू C, मतलब आपको टाउ निकालना है, टाइम कांस्टेंट, ओके। तो चलिए टाइम कांस्टेंट क्या होगा? टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हमें R इक्वलेंट निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था R इक्वलेंट कैसे निकलता है, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो हम लोग R थेवेनिन निकालते हैं। R थेवेनिन में क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे हम? कैपेसिटेंस को ओपन सर्किट कर देंगे, ओके। चलिए ओपन सर्किट कर दीजिए R इक्वलेंट निकालने के लिए। इसको ओपन कर दिया आपने, ठीक। ये इसको हमने RTH लिया या R इक्वलेंट, ओके, कुछ भी आप नाम दीजिए। ये इधर 8 ओम रेजिस्टेंस है, इधर कितना है? 12 ओम रेजिस्टेंस है। ये दोनों सीरीज में है कि नहीं। और ये कितना है? 5 ओम, ठीक। ये दोनों सीरीज में है, कितना हो जाएगा दोनों सीरीज का? 12 + 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है कि नहीं।
12 प्लस 8 कितना हो गया, 20 हो गया। 12 प्लस 8 आप यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। 12 प्लस 8 20 ओम, ठीक। 20 ओम और 5 ओम क्या है, पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट आपका क्या हो गया, 20 पैरेलल इंटू 5। ये कितना होगा, 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 25। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 4 ओम। ओके, तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 ओम आ गया, ठीक। तो आपका टाउ क्या हो जाएगा, टाउ आपका आ गया आर इक्विवेलेंट इंटू सी। तो आर इक्विवेलेंट कितना है 4, सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.1। ओके, तो 0.1 ये कितना आ गया 0.4 सेकेंड, है कि नहीं, 0.4 सेकेंड। चलिए सारी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका ये क्या आ जाएगा, वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज आएगा आपका, VCT, ये वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस का आएगा वोल्टेज आपका, ठीक। ये जो कैपेसिटेंस का वोल्टेज आएगा, तो कैपेसिटेंस का वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला पुट करिए, V इनफाइनाइट कितना है 0, ठीक। V 0 प्लस कितना है 15 वोल्ट, तो आप ब्रैकेट में 15 वोल्ट डालिए, माइनस V इनफाइनाइट 0 है, ठीक। E की पावर, टाउ की वैल्यू अलग लिख लेते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू 0.4 सेकेंड। ओके, E की पावर माइनस T बाई टाउ की वैल्यू कितनी है 0.4, ठीक। तो आपका वैल्यू कितना आ गया 15 E की पावर माइनस T बाई 0.4। ओके, ये आपका VCT आ गया। तो आप देखिए, अब आपको निकालना क्या है, VX निकालना है। ओके, तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे, है कि नहीं। यहां से लेकर के इस पॉइंट तक टोटल वोल्टेज कितना है, इसके अक्रॉस भी सेम वोल्टेज है VCT, इसके अक्रॉस भी सेम वोल्टेज है, क्या है VCT, है कि नहीं। तो यहां पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए, VX क्या हो जाएगा आपका 12 डिवाइड बाई 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 इंटू VCT। ओके, VCT आपको पता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना आ गया VX आ गया 12 बाई 20, 12 प्लस 8 कितना आ गया 20 हो गया, ठीक। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, यानी 3 बाई 5 इंटू VCT क्या है 15 है, 15 E की पावर माइनस T बाई 0.4, ठीक। तो 5 3 जा, तो 3 3 जा 9, तो आपका क्या आ गया VX आपका आ गया 9 E की पावर माइनस T बाई 0.4, ठीक। ये आपका VX आ गया। आपको क्या निकालना है, अब IX निकालना है, तो सिंपल है, IX कैसे निकलेगा, IX निकालने के लिए आपको वोल्टेज के इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज पता है, ठीक। तो वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट होता है, तो IX आपका आ जाएगा, IX आपका हो गया VX डिवाइड बाई 12। VX कितनी वैल्यू आई है 9 E की पावर माइनस T बाई 0.4 डिवाइड बाई 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3 बाई 4 E की पावर माइनस T बाई 0.4। ओके, ये आपका आंसर आ गया। ये 3 बाई 4 कितना होगा 0.75 E की पावर माइनस T बाई 0.4, आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया आपका IX, इस ब्रांच का करंट आपको पता चल गया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए ये देखिए, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 20 वोल्ट का सोर्स दिया हुआ है, ओके, और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये स्विच है, और 9 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये एक सीरीज में कैपेसिटर के साथ 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ओके, और ये कैपेसिटर है 20 मिली फैरेड का, ओके। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि स्विच जो है, इनिशियली स्विच वाज क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये स्विच जो था बहुत काफी देर से बंद था, ठीक, ये बंद था। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 स्विच वाज ओपन, ओके, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे स्विच को ओपन किया गया, ओके। तो जब स्विच क्लोज किया रहा होगा, आपको ये बात समझनी है, जब स्विच क्लोज किया रहा होगा तो करंट दोनों में फ्लो कर रहा होगा, है कि नहीं। तो ये जो है, ये कैपेसिटर जो है फुल अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर चुका होगा, है कि नहीं। जब अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर चुका होगा तो इस ब्रांच में करंट कितना होगा 0 हो चुका होगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको स्टेडी स्टेट वोल्टेज निकालना है कैपेसिटर का, है कि नहीं, तो हमें कैपेसिटर को ओपन करना पड़ेगा, यही मेथड होता है, ठीक। तो इसको ओपन करके देखते हैं, क्योंकि क्यों हम लोग ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो मतलब इसका स्टेडी स्टेट वोल्टेज हमें निकालना है, ठीक। क्योंकि फॉर्मूला देखिए क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब स्विच क्लोज ओपन करने के बाद, ठीक, स्विच ओपन कब हुआ है, टाइम t इक्वल 0 पे, तो स्विच ओपन करने के बाद फॉर टाइम t इक्वल 0 कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा, ये बस मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए
स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं। ओके, वन ओम। ओके, ये कैपेसिटर जो है ओपन हो गया। ये क्या है, वीसी। ओके, ये 9 ओम, ये 3 ओम। ठीक, तो आपको वोल्टेज निकालना है, इसके क्रॉस वोल्टेज। तो आप वोल्टेज यहां पे देखिए, इस ब्रांच में करंट क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं। तो हम इसके क्रॉस जो यहां पे वोल्टेज होगा वही सेम वोल्टेज यहां पे भी आएगा, क्योंकि यहां पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज सेम यहां पे भी होगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लीजिए, है कि नहीं। वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए आप। वीसी आपका क्या आ जाएगा यहां से, 9 डिवाइड बाई 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 इंटू 20 वोल्ट। टोटल वोल्टेज इसके क्रॉस कितना है, 20 है, 20 कर दीजिए। तो 9 डिवाइड बाई 12, 3 3 9, 3 4 20, 3 4 12, 4 5 ये कितना आ गया, 15 वोल्ट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, ये 15 वोल्ट कौन सा वोल्टेज आया, मतलब ये जो स्विच ओपन करने से पहले स्विच जो क्लोज था, तो कैपेसिटर अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर चुका होगा। तो जब अटेंड कर लिया होगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, स्टेडी स्टेट वोल्टेज 15 वोल्ट होगा। तो यही वोल्टेज यानी स्विच, तो वीसी 0 माइनस कितना है आपका, स्विच ओपन करने से पहले, जस्ट ओपन करने से पहले वोल्टेज कितना होगा यहाँ पे, 15 है। तो आपसे मैं पूछूं कि वीसी 0 प्लस कितना होगा, वीसी 0 प्लस, वो भी ओपन करने के बाद भी वही होगा। जो ओपन करने से पहले 15 वोल्ट था, तो ओपन करने के बाद भी जस्ट, क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज सडन चेंज होता नहीं है, तो वो भी 15 वोल्ट होगा। ठीक, तो चलिए अब फॉर टाइम t इज इक्वल टू 0, फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके, स्विच इज ओपनड, स्विच जो है ओपन हो चुका है, फॉर टाइम t इज इक्वल टू 0। ये सर, ये वाला पार्ट आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि स्विच ओपन हो चुका है तो करंट फ्लो करेगा नहीं। आपके पास सिर्फ ये सर्किट बचा। ओके, इसको ड्रॉ करते हैं वाला सर्किट को। 9 ओम, 9 ओम किसके साथ सीरीज में है, ये 1 ओम। ठीक, ये वाला पार्ट निगलेक्ट हो गया, इस साइड वाला। ठीक, ये कैपेसिटर है, तो जस्ट ओपन करने के बाद भी इस पे वोल्टेज कितना होगा, 15 वोल्ट होगा, है कि नहीं। यहां पे प्लस वीसी लिखिए आप, ओके, प्लस माइनस। तो इसके क्रॉस वोल्टेज अभी कितना है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 प्लस, जस्ट ओपन करने के बाद 15 वोल्ट है। तो ये 15 वोल्ट इधर इस तरह डिस्चार्ज होगा, है कि नहीं, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो V इनफिनिट कितना होगा, यहां से बता दीजिए आप, V इनफिनिट कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा ये डिस्चार्ज हो जाएगा, सारा का सारा जो एनर्जी है वोल्टेज का इसमें लॉस हो जाएगा, I स्क्वायर और लॉस होगा, और वोल्टेज जो है V इनफिनिट जो होगा फाइनल, मतलब स्टेडी स्टेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहां से R इक्विवेलेंट कितना होगा, टाउ, R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट इंटू सी। R इक्विवेलेंट क्या होगा, चलिए इसको ओपन करिए, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए। ये आपका R इक्विवेलेंट हो गया। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1 प्लस 9 सीरीज में है, तो आपका R इक्विवेलेंट आ गया 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक, तो आपका टाउ कितना हो गया, टाउ आपका हो गया R इक्विवेलेंट इंटू सी। R इक्विवेलेंट कितना है, 10, टाउ की वैल्यू कितनी, 20 मिली फैरेड। ओके, तो आपका ये हो गया 10 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ओके, ये कितना हो गया, 1020, ये कितना बचा, 10। ओके, तो आपका ये आंसर आ गया 2/10। ओके, ये कितना आ गया, 1/5। ठीक, ये 1/5 सेकेंड आपका ये टाउ आ गया, टाइम कांस्टेंट। तो आपके पास सारी वैल्यू निकल आई, V इनिशियल वैल्यू आ गई, फाइनल वैल्यू आ गई, और टाइम कांस्टेंट आ गया। ठीक, तो फॉर्मूले में आप जस्ट पुट कर दीजिए आप। ठीक, तो आपका VCT फॉर t ग्रेटर देन 0 कितना होगा, V इनफाइनाइट प्लस V0 प्लस माइनस V इनफाइनाइट e की पावर माइनस t बाई टाउ। सारी वैल्यू आपको पता है, ये पता है, ये पता है, टाउ पता है, सारी वैल्यू पुट करिए। V इनफाइनाइट कितना है, 0 है, प्लस V0 प्लस कितना है, 15 है, V इनफाइनाइट क्या है, 0, e की पावर माइनस t बाई टाउ कितना है, 1/5। 5 को ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, -5t हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे -5t लिख दीजिए, तो आपका कितना आ गया, 15 e की पावर -5t। आपका क्या हो गया,
वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टाइम टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, है कि नहीं? तो आप वैल्यू पुट करिए, देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। आप टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पुट करिए, कितना जाएगा? जीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो कितना बचेगा? 15। देखिए 15 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर टाइम टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पुट करिए, यहाँ पे इन्फाइनाइट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है ना? टोटल वैल्यू सब जीरो हो जाएगा। तो वी इन्फाइनाइट जीरो आ रहा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे वोल्टेज निकालना है 2 सेकंड 3 सेकंड, तो टाइम की वैल्यू पुट करिए 2 3, वोल्टेज आपका आ जाएगा। तो ये वोल्टेज कौन सा है? टाइम टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। ओके, टाइम ग्रेटर देन जीरो। चलिए, थैंक यू।